हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज साउंड ध्वनि इस चैप्टर से संबंधित जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव उससे उस चैप्टर से ये 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसे ध्यान से देखें। सोनार में प्रयुक्त तरंगे हैं कौन सी? ये चार ऑप्शन है: पराध्वनि, अपश्रव्य, रेडियो और श्रव्य तरंग। तो सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? पराध्वनि। पराश्रव्य तरंग को भी पराध्वनि कहते हैं। भूकंप तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे जो है श्रवणीय, पराध्वनि, अपश्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो अपश्रव्य, 20 से 20,000 तक होती हैं वह श्रवणीय होती हैं यानी श्रव्य, और 20,000 से ऊपर पराध्वनि। तो जो भूकंप वाली तरंगे होती हैं ये तरंगे कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, तो ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं। आंतरिक कान में दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। कान की जो संरचना होती है उसमें आपने पढ़ा कि जो आंतरिक कान में जो कर्णावर्त यानी कोक्लिया होता है, यह दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो सही आंसर ए, कर्णावर्त। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप तो यह ध्वनि का अपवर्तन या परावर्तन, ध्वनि की गति, ध्वनि की तीव्रता, किस पे कार्य करता? ध्वनि का परावर्तन। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ध्वनि को आप परिवर्तन में अगर बहुल परावर्तन ऑप्शन देता तो यहां पर सही ऑप्शन ध्वनि का बहुल परावर्तन होता, लेकिन यहां पर होगा सिर्फ ध्वनि का परावर्तन। व्हेल और हाथी उत्पन्न करते हैं कौन सी तरंग? ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो व्हेल और हाथी ये जो है अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की चाल, ध्वनि का तारत्व या ध्वनि का परावर्तन? तो यह उसकी तीव्रता कहलाती है। तो ए, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि तरंगे होती हैं कौन सी? विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, गुरुत्वीय तरंगे या यांत्रिक तरंगे? तो ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक बनी रहती है? 0.2 सेकंड, 0.1, 0.3, 0.4? तो ये आपने पढ़ा है, ये होता है 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक बना रहता है। तो 0.1 सेकेंड यानी ऑप्शन बी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में, द्रव में, ठोस व द्रव दोनों में, गैस में? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम में क्रम में होती है। कौन सा क्रम होगा? वीएस, एस फॉर सॉलिड, एल लिक्विड, जी गैस। तो सॉलिड में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसका मतलब हो गया कि Vs इज ग्रेटर देन Vl इज ग्रेटर देन Vg। तो डी ऑप्शन होगा, Vs इज ग्रेटर देन Vl इज ग्रेटर देन Vg। ध्वनि एक रूप होती है, किस चीज का रूप होती है? संवेग का, आवृत्ति का, ऊर्जा का या आयाम का? तो क्या होता है? ऊर्जा का। तो ध्वनि का एक रूप होता है ऊर्जा, यानी ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति न्यू तथा तरंग की चाल v में संबंध है। तो क्या होता है? v बराबर एन लैम्डा, यानी न्यू लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू है तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन होता है कैसा? तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा के लंबवत, कण भी तरंग के साथ चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रस्थ में क्या होता है? तरंग की दिशा के लंबवत यह कंपन करता है। ध्वनि तरंगे होती हैं कैसी? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज दोनों। तो हर्ट्ज छोटी इकाई हो गई, किलो हर्ट्ज बड़ी इकाई हो गई, तो यह डी हो जाएगा, हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज।
एक स्वरित्र द्विभुज में कंपन करने वाली भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 1, 3, 2, 5। द्विभुज, तो द्विभुज से क्या तात्पर्य है? दो, यानी इसमें दो भुजाएं होती हैं। सी। वायु में दो ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है। इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा, कितना होगा? तो न्यू इज इक्वल टू, यानी v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो तरंग दैर्ध्य का अनुपात 2:1 होगा। 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331, 332, 344, 346। तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी है 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, कितना? 0.61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड, या 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड ध्वनि की बढ़ती है, तो ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी पर 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड है, तो चंद्रमा पर ध्वनि की चाल होगी कितनी? 331, 55.16, 0 या 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी, यानी ध्वनि की चाल होगी 0। पराध्वनि के अनुप्रयोग हैं। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसके अनुप्रयोग हैं। इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी, लिथोट्रायोप्सी, यह किडनी में स्टोन को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रोसेस को। उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो है पराध्वनि के अनुप्रयोग हैं, तो उपयुक्त सभी। कर्ण नलिका की लंबाई होती है, जो हमारी ईयर कैनाल होती है उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई 2.5, 1.5, 0.7 या 3.5। तो सही आंसर होता है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ध्वनि की प्रबलता की माप है डेसिबल, हर्ट्ज, ऊर्जा घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता की माप जो है डेसिबल से की जाती है, तो सही आंसर ए, डेसिबल। सामान्य बातचीत की ध्वनि की प्रबलता होती है 40 से 60 डेसिबल, 20 डेसिबल, 10 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो सही आंसर 40 से 60 डेसिबल। 40 से कम या सामान्य से कम होगा, और 60 से अगर अधिक होता है तो वह ज्यादा लाउड होने लगता है। तो जो सामान्य बातचीत की ध्वनि की प्रबलता है वह 40 से 60 डेसिबल होती है। कर्ण नलिका का व्यास, लंबाई तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, व्यास कितना होता है, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी होती है? तो 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर एंड 0.35 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है 0.7 सेंटीमीटर। सामान्य ताप पर प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? तो आपने पढ़ा है 17.2 मीटर। ये देखिए ऑप्शन डी होगा 17.2 मीटर। किसी गतिमान वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है। गतिमान वस्तु की चाल और ध्वनि का चाल क्या कहलाता है? डेसिबल, मैक संख्या, अपवर्तनांक या आवृत्ति। तो किसी गतिमान वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात जो है मैक संख्या कहलाता है। निम्नलिखित में ध्वनि तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे नहीं है। जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, एक्स किरणें और भूकंप से उत्पन्न तरंगे। तो एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो यह ध्वनि तरंगे नहीं है। तो एक्स किरण जो है ध्वनि तरंग नहीं। ध्वनि तरंगे गति कर सकती हैं केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। तो ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरण करती है तो अपने साथ ले जाती है क्या? द्रव्यमान, वेग, घनत्व या ऊर्जा। तो यह
ऊर्जा लेकर के जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो गति होती है इनकी, तो यह ऊर्जा लेकर के जाती है। संपीड़न क्षेत्र होता है कम दाब का, सामान्य दाब का, उच्च दाब का, कोई दाब नहीं। तो संपीड़न मतलब वहां पे घनत्व बढ़ जाता है, यानी उच्च दाब का होगा। तो सी ऑप्शन उच्च दाब का। कम घनत्व का क्षेत्र होता है संपीड़न, विरलन, श्रृंग या गर्त। तो यह रेरफैक्शन यानी विरलन होता है। समुद्र में किसी पनडुब्बी अथवा हिमखंड या चट्टान का पता लगाया जाता है किसकी सहायता से? सोनार, लेसर, मेसर या रडार द्वारा। तो सोनार के द्वारा जो है पता लगाया जाता है, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड तरंगे द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा, पेल्टियर इफेक्ट द्वारा, डॉपलर इफेक्ट द्वारा या जीमन प्रभाव द्वारा। तो इसमें होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा अल्ट्रासाउंड तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। तो सही आंसर ए, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा। बीजापुर के गोल गुंबज में प्रतिध्वनि का सुंदर नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि गुंबज के छत का आकार है कैसा? वृत्ताकार, अंडाकार, परवलयाकार, अति परवलयाकार। तो उस छत का आकार है परवलयाकार। किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति बराबर 1 टाइम इंटरवल यानी आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है। तो 1/0.05 करेंगे, ये 25, 200 हर्ट्ज या 50 या 20। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/1.05 को, 1/0.05 को सॉल्व करेंगे तो 100/5 हो जाएगा, यानी ये 20 हर्ट्ज। चमगादड़ किन तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? अपश्रव्य, पराश्रव्य, श्रव्य या विद्युत चुंबकीय। तो ये पराश्रव्य तरंगों को यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का उत्सर्जन करते हैं। कर्णपट्ट है क्या है? हड्डी है, कुंडली के आकार की नली है, तनी हुई झिल्ली है या द्रव है? क्या है? तो यह तनी हुई झिल्ली होती है। जो ईयर ड्रम होता है वह यानी कान का पर्दा जिसको बोलते हैं कर्णपट्ट, यह तनी हुई झिल्ली होती है। कान का वह हिस्सा जिसमें द्रव भरा होता है? कर्णावर्त, श्रवण नलिका, निहाई या मुग्धरक। तो कर्णावर्त जो कोकलिया होता है उसमें गाढ़ा द्रव भरा होता है। अल्ट्रासाउंड का कौन सा गुण महत्वपूर्ण बनाता है? उच्च शक्ति एवं उच्च वेग, उच्च शक्ति एवं अच्छा दिशा निर्देशन मतलब कि यूनिडायरेक्शनल, उच्च वेग एवं आवृत्ति, या अच्छा दिशा निर्देशन एवं वस्तु के चारों ओर घूमने की क्षमता। तो अल्ट्रासाउंड का कौन सा गुण? उच्च शक्ति एवं अच्छा दिशा निर्देशन, मतलब कि जिस दिशा में चाहे उस दिशा में इस अल्ट्रासाउंड वेव्स को जो है हम भेज सकते हैं। और पावर इसका जो है यह उच्च होता है। तो इसका मतलब हो गया कि उच्च शक्ति यानी हाई पावर, एंड ये आपका जो है अच्छी डायरेक्शन, मतलब कि एक जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसे हम जो है क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है।